हेलो दोस्तों, सूर्या सॉटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे। आज हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं और यदि आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर फर्स्ट में भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट हमारा यानी खंडा, ये सामान्य ज्ञान जीके का है, ये कॉमन रहता है, ये 50 प्रश्न। इसके बाद लैंग्वेज, उसमें हम हिंदी के 50 प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1968, 1986, 1992, 1996। देखिए, भारत में एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले तो 1968 में आई, उसके बाद 1986। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 1986 हो जाएगा, लेकिन अब प्रेजेंट में 2020 भी आ चुकी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि इस बार ये भी पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 81वां, 84वां या 71वां, या फिर ऑप्शन डी है आपका 73वां। तो जब भी बात आएगी ग्राम पंचायत से संबंधित तो आप 73वां संविधान संशोधन लगाएंगे, और जब नगर पंचायत की बात आएगी तो 74वां संविधान संशोधन, बिना सोचे समझे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए है ग्राम सेवक, बी ग्राम मुखिया, सी सरपंच, डी पंचायत समिति। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करता है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उसे गिरने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। देखिए, पत्थर की सबसे अधिक ऊर्जा कब होगी? जब वह भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद। तो 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कराची। क्वेश्चन 6 देखेंगे, भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एरकाड, वियनाड, कुर्ग या कोयम्बटूर? तो भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान एरकाड में स्थित है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखेंगे, किस कारण से स्टोर किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता और जीवाणुविक क्रिया। तो स्टोन कैंसर है, ये अम्ल वर्षा के कारण होता है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 8 देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 2001, 2005, 2004 या 2002। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, ये आपका 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वहीं आरटीई पूछ लिया जाए, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, तो आरटीई एक्ट आपका 2009 में आया था और 2010 में पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 9 देखेंगे, बैटरियों में कौन सा एसिड स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो बैटरियों में आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखेंगे, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए भूमिगत डंठल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी ताजा पुष्प समूह, ऑप्शन डी पत्ते। तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग होता है आपका
ताजा पुष्प समूह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यानी कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर बैठे? तो 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 128 ईस्वी में। तो कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई, यानी कितनी हो गई? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो अकबर के समय मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय 21 हो गई थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्य में योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता या स्पीकर? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन 15, मछली का एयर ब्लैडर यानी वायुआशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थैतिक अंग, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग? ऑप्शन डी है मुख्य श्वसन अंग। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग, ऑप्शन सी 15 का। क्वेश्चन 16 देखेंगे, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला? तो श्री अरविंद को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 देखेंगे, किसने अकबर को जिल ए इलाई यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी या खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ये किसने कहा था? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं? तो किसने कहा था? अबुल फजल ने। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब इनमें से किस कंपनी को, ये कंपनियां हैं सेल, वेल, ओएनजीसी या कोल इंडिया लिमिटेड, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो सेल को दिया गया है, वेल को, ओएनजीसी को, कोल इंडिया लिमिटेड। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, ये वेल जो है ये वाला है VEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी नहीं है। ये आपका ऑप्शन के हिसाब से ये रहेगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन ये है कि एक महारत्न कंपनी हमारी है VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसका यहाँ महारत्न कंपनी नहीं है तो ये हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। वेल VHEL हो जाएगा, VHEL ये नहीं होगा, मतलब VEL होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये महारत्न कंपनी नहीं है लेकिन ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। 19 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी। 20 देखेंगे, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? ये किसने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो ये जहांगीर ने कहा था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 है, WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1995 में इसकी स्थापना हुई या 1995 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है यानी नीला ग्रह? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। तो ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन कहाँ रहा था? छोटा नागपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 देखेंगे, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो केरल में चलाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ऑप्शन सी कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो गांधी जी का क्या टारगेट था? गांधी जी सोचते थे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन 26 है, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन बी कोची शिपयार्ड, ऑप्शन सी कोलकाता में गार्डन रीच वर्कशॉप, ऑप्शन डी मुंबई में मझगांव डॉक। तो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड। 27 देखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो भारत चीन के संबंधों में नरमी लाई थी वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके पीवी नरसिंह राव ने। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दिया सलाई की डिबिया। तो किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 29 देखेंगे, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। तो हीलियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीलियम। क्वेश्चन 30 देखेंगे, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है आर्बले राइट एंड विल्बर राइट, ऑप्शन बी सर फ्रैंक विटले, ऑप्शन सी माइकल फैराडे, ऑप्शन डी क्रिश्चियन ह्यूजेन। तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आर्बले राइट एंड विल्बर राइट ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखेंगे, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? न्यूटन सिद्धांत, जूल सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, प्लवन सिद्धांत। तो द्रव चालित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962, 1965, 1971 या 1975। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका 1975। 33 है, किस राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश। तो ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 34 देखेंगे, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 देखेंगे, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तैमूर लंग ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका। तो मागधी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू।
कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का। तो रेशा फसलें कपास, सन, जूट, ये तीनों हो जाएंगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गईं? ऑप्शन ए कन्नड़ एवं तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल एवं मलयालम, ऑप्शन सी तमिल एवं मराठी, ऑप्शन डी बांग्ला एवं उर्दू। तो प्राचीन भाषाएं कौन सी भाषाएं घोषित की गईं? कन्नड़ एवं तेलुगु। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 39 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 40 है, सबसे अधिक डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस किस देश में है? भारत, जापान, चीन, फ्रांस। तो सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस भारत में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 देखेंगे, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या संस्कृत। तो ऑप्शन ए तुर्की, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। 42 देखेंगे, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ऑप्शन बी स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, ऑप्शन सी स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन शब्द है वो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 42 का, ऑप्शन ए। 43 देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा या हरिद्वार। तो नैनीताल, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो जहांगीर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहांगीर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। 46, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार का एक उदाहरण है? इस पे भारतीय रेलवे, एचएमटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो एक अधिकार का उदाहरण भारतीय रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, 46 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एमजी रनाडे, केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा है, यह गैरकानूनी आय है, यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, यह ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं, यह वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ, यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ। तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 48 का। 49 देखेंगे, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। तो यही आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अपौरुष से इसीलिए कहा गया था कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ऑप्शन ए 49 का सही हो जाएगा। 50 देखेंगे, पंजशीर पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? लेबनान, अफगानिस्तान, भारत, दक्षिण कोरिया। तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे पार्ट 2 के अगले 50 क्वेश्चन हिंदी के। खंडवा भाषा हिंदी। 51 नंबर है, जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो यश से युक्त हो उसके लिए यशस्वी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 51 का, ऑप्शन ए, जो यश से युक्त हो वो यशस्वी। और 52 देखेंगे, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जैसे खाक में मिलना, ऑप्शन ए खूब ढूंढना, ऑप्शन बी बर्बाद होना, ऑप्शन सी चापलूस होना, ऑप्शन डी मारा जाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बर्बाद होना। जब कोई बर्बाद हो जाता है तो लोग कहते हैं ना, अरे वो खाक में मिल गया ना, तो उसी तरीके से खाक में मिलना इसका अर्थ है बर्बाद होना। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ावा देना,
कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। तो पीठ ठोकना इसका मतलब बढ़ावा देना। जैसे कोई किसी काम को कर देता है बच्चा तो उसकी पीठ ठोकते हैं या पीठ थपथपाते हैं, है ना, उसको बढ़ावा देते हैं। अगला है बुद्धि बल से बड़ी होती है, ये किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर, अजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अपनी टफली अपना राग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक ये कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ ये है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा 54 का। 55 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या या कौशल्या। तो ऑप्शन ए आपका यही सही है, कौशल्या, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 देखेंगे, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी इसका अपोजिट पूछा है तो विषाद का निषाद ये नहीं है, प्रसाद दुख भी नहीं है, हर्ष हो जाएगा। ठीक है, विषाद का हर्ष, ये तो पर्याय हो जाएगा दुख, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 57 देखेंगे, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन बी यानी मोरारजी देसाई, इनकी मातृभाषा हिंदी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग हुआ है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या करुण रस। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर क्या है? वियोग रस है। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस में ये वियोग है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, गुरदयाल सिंह या फणीश्वर नाथ रेणु या भैरव प्रसाद गुप्त। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी, मैला आंचल के ये रचनाकार हैं। 60वां देखेंगे, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामय। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? भरत मुनि, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 61 है, कै बिरहिन को मीच उदय, कै आपा दिखराय, आठ पहर का दीछड़ा, मोह पे सहा न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस या शांत रस या भक्ति रस। तो इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 62 देखेंगे, अतिरस बोले वचन कठोर, बेग देखाओ मूढ़नत आजू, उलटहूँ महल जह लग तो राजू। उपयुक्त पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हास्य रस, रौद्र रस या भयानक रस या करुण रस। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? रौद्र रस का, इन पंक्तियों में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? ऑप्शन ए मनु भंडारी, ऑप्शन बी उषा प्रियवंदा, ऑप्शन सी मृणाल पांडे, ऑप्शन डी शिवानी। तो 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रियवंदा की कृति है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 64 नंबर देखेंगे, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो आधे अधूरे ये मोहन राकेश की है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 64 में। आगे देखेंगे, यहाँ दिया गया है 65 से 70 शुद्ध वाक्य का चयन करें। 65 से 70 क्वेश्चन तक शुद्ध वाक्य आपको चयन करने हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें है, आप किधर को जा रहे हैं? बी ऑप्शन है, आप कहाँ जा रहे हैं? सी ऑप्शन है, आप कहाँ को जा रहे हैं? डी ऑप्शन है, आप कहाँ जा रहे हो? इनमें से आपको शुद्ध चयन करना है। तो आप कहाँ जा रहे हैं ये वाला शुद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 66 का देखेंगे, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसा एकाध बात और सुनने में आती है। ऑप्शन ए अभी दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पहले ही आ गया बातें। और सी देखेंगे, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ऐसा एकाध बात है और जानकारी में आती है, यानी ऑप्शन सी आपका ये सही है, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 नंबर देखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है,
बी है जैसा कि हमारा विचार तो यही है, सी है जैसा कि हमारा विचार तो यही है, डी है हमारा विचार तो यही है। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा विचार भी यही है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमारा विचार तो यही है। 68 देखेंगे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 69 देखेंगे, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। अब यहाँ एक पुस्तक छात्रों को बांट दो ऐसा नहीं संभव है ना, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ठीक है ये। ऑप्शन सी देखेंगे, ये पुस्तकें छात्र को बांट दें, ये भी गलत है। ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को, ये भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 देखेंगे, राम और सीता वन में गए, राम और सीता बन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए, तो इसमें क्या आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम और सीता वन को गए, ये सही है 70 का सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। जाज्वल्यमान, जज, और बी है जजवल्यमान, सी है जजवलयमान, डी है जाज्वल्यमान। तो जाज्वल्यमान यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल और शरत चंद्र पृथ्वी सेन मित्र। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये हो जाएगा। 73 देखेंगे, भारत दुर्दशा की किसकी कृति है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है, गुप्त की, पंत की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की या सेनापति की। तो भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कृति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है, यशपाल, नागार्जुन, मुक्तबोध, अमृत राय। चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तबोध की रचना है, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, 2 या 3 या 4 या 5। तो 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ, मितभाषी, अभेद, नास्तिक। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। और 77 है, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी अन। तो अधिवेशन में क्या है, अधि है, यानी अधि उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है, पयोज ये तो है, कुवलय ये भी है, अद, अब्द ये नहीं है, अम्बुज है, यानी अब्द नहीं है कमल का पर्यायवाची, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है, कालिंदी, रवितनया, अर्कजा, भिलंगा। तो यमुना का पर्यायवाची भिलंगा नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखेंगे, ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी संयोग रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। तो इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 81 देखेंगे, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इसमें भी रस पूछा गया है, कौन सा रस है, भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस या श्रृंगार रस। तो इसमें क्या है, गिरधर के संग जाऊं, यानी ये श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। उपयुक्त पंक्ति में से किस रस का प्रयोग हुआ है, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस।
तो ये इस पंक्तियों में ये लक्ष्मण द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में क्या है, भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भक्ति रस। 83 देखेंगे, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? जो बुंदेली बोली है वो किस उपभाषा समूह की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी की है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 84 देखेंगे, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? पहला है निराल, अज्ञेय, सी है सुमित्रानंदन पंत, डी है नागार्जुन। तो कुकुरमुत्ता ये निराला जी की है। ये यहाँ निराल लिखा है, इसको ऐसे आगे मात्रा लगा लेंगे, निराला। ठीक है, तो ये निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी ये कविता है कुकुरमुत्ता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आचार्य भरत ने कितने रस बताए हैं? 7। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 देखेंगे, शांतश्चन्वनाट्ये रसा स्मृता कहकर नौवें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? तो दांडी, भानुदत्त, उद्भट या पंडितराज। ऑप्शन सी उद्भट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उद्भट ने इसकी प्रतिस्थापना की थी। 87 है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किसका है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का कथन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? श्रृंगार रस है, इसको रसराज की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन ए है भोजराज, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है भोजराज ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 89 देखेंगे, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 8, 9, 10, 11। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या 9 है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, गणों की सही संख्या है 6, 8, 10, 12। तो गणों की सही संख्या है 8। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? समवर्णिक, सममात्रिक, अर्धसमात्रिक, विषममात्रिक। दोहा और सोरठा फ्रेंड्स अर्धसमात्रिक छंद हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है पीयूष बस, तोटक, छप्पय या कुंडलियाँ। तो दोहा और रोला के संयोग से बनता है कुंडलियाँ। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 93 देखेंगे, हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल में। तो इसी में हुआ है। ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। आगे 94 देखेंगे। 94 है, छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? बरवह, रोला, उल्लाला, दोहा। तो अभी जैसा हमने बताया था, दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया बनता, ऐसे इसमें ये छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका रोला। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। 94। आगे देखेंगे, निर्देश है 95 से 98। नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई है, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। यानी ये काव्यांश की ये पंक्तियां दी हुई हैं, इनसे आपको पहचानना है कि ये इसमें कौन सा अलंकार है। तो 95 देखेंगे, ये है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय। तो इसमें अलंकार पूछा है लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो इसमें लाटानुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 96 देखेंगे, नवजीवन दो घनश्याम हमें। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें यमक, श्लेष, विप्सा, अनुप्रास। तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें श्लेष अलंकार है आपका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 97 है, केकी रवकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास। केकी रवकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास।
इसमें अलंकार पूछा गया है असंगति श्लेष यमक दृष्टांत। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। इसमें विपसा, पुनरुक्ति, विरोधाभास या अनुप्रास। तो रघुपति राघव राजा राम इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन 99 है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, घृणा, निर्वेद, भक्ति। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी 99 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100 देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वार्णिक, मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं। तो चौपाई ये मात्रिक छंद है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपका स्कोर भी लगभग 80 प्लस रहा होगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।